सिर्फ इतना ही नहीं, अब सवाल यह है, ये जो बवाल शुरू हुआ, ये बवाल शुरू हुआ एक नारे से। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन बवाल शुरू हुआ सर तन से जुदा के नारे के, जो गली गली, शहर शहर, चौराहे चौराहे लगाए जा रहे थे। क्या लोगों को भड़काना मकसद था? लोगों के जहन को इस तरह कट्टर बनाना मकसद था कि सर तन से जुदा हो जाए? ये नारा दरअसल आया कहां से? ये नारा आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं। तो पाकिस्तान में नारा किसने दिया? वहां के धर्मगुरु खादिम हुसैन रिजवी और साद रिजवी उनके सुपुत्र। और क्यों दिया यह भी आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। वहां गवर्नर थे सलमान तासीर। सलमान तासीर पर ईश निंदा के मामले में यह जो शख्स है मुमताज कादरी, इसने इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसके साथ बहुत से लोग खड़े हो गए आकर और इसके हक की आवाज बुलंद करने लगे। यह बात अलग है कि इसको सजाए मौत दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन है खादिम रिजवी और कौन है साद रिजवी, जहां से यह सर तन से जुदा का नारा निकला है। दरअसल सर तन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। इस मर्डर से पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों में अचानक भूचाल आ गया। गवर्नर के मर्डर से ज्यादा चर्चा आरोपी मुमताज कादरी की होने लगी। पाक के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने एक मुहिम छेड़ दी। मुमताज कादरी के समर्थन में लोगों को जमा किया, उसे हीरो बनाया। खादिम हुसैन ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा शुरू किया और इस नारे के सहारे खादिम हुसैन ने तहरीके लब्बैक नाम से पार्टी बना ली। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। 2016 में गवर्नर के मर्डर के आरोप में कादरी को तो फांसी दे दी गई, लेकिन लब्बैक और खादिम हुसैन सरतन से जुदा का नारा लगाते रहे। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। साद भी पिता की तरह भड़काऊ बयान और सरतन से जुदा के नारे लगाने लगा, जबकि बड़े बड़े इस्लामी विद्वान इन नारों की बजाय भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग पूरी बात जाने बिना इस नारे से विरोध जताने लगते हैं। सुनिए जरा, इस नारे से बहुत से लोगों को ऐतराज है। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं? और कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। अब इस बीच एक और फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट का फैसला आया पाकिस्तान की तारीफ करने पर। पाकिस्तानी नारे और पोस्ट पर कोर्ट में यह बड़ा फैसला आया है और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद एक युवक को राहत दी गई है। दरअसल मेरठ के साजिद ने पाक की तारीफ वाला नारा शेयर किया। पुलिस ने देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने के केस में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में साजिद को जमानत दे दी है और कहा है कि केवल किसी दूसरे देश के समर्थन में पोस्ट करना भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला अपराध नहीं है। किसी देश के समर्थन में संदेश को केवल आगे बढ़ाना देश के लोगों में गुस्सा या अशांति पैदा कर सकता है। यह दो समुदायों में दुश्मनी या हिंसा बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा काम देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है।